हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है, जिसमें मैं आप सभी को भक्ति काल पढ़ा रही हूं। और भक्ति काल में मैंने आप सभी को जो सगुण काव्य धारा है और निर्गुण काव्य धारा है वो उन दोनों को पढ़ा दिया है। उसमें आगे चल के जो जो धाराएँ बटी थी, जैसे कि निर्गुण काव्य धारा है, आगे चल के जो प्रेमाश्री काव्य धारा और ज्ञानाश्री काव्य धारा के रूप में बटी थी, और जो सगुण काव्य धारा है वो कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा में बट गई थी। तो इन चारों धाराओं के विषय में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। उसके साथ साथ मैंने भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य जो है उसको भी पढ़ा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, हिंदी नेट की और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भक्ति साहित्य से संबंधित प्रमुख जो संप्रदाय थे और उनके जो प्रवर्तक थे उनके विषय में हम पढ़ेंगे। जो पहले आएगा वो आएगा हमारा द्वैतवाद। ये जो है हमारा दर्शन है, जिसमें जो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और इसके जो आचार्य रहे थे वो माधवाचार्य रहे हैं। माधवाचार्य जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं, किसके, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। और जो माधवाचार्य का जो दर्शन था वो कौन सा था, तो वो द्वैतवाद था। दूसरे जो आता है वो आता है अद्वैतवाद। तो जो अद्वैतवाद जो दर्शन है वो किसका है, वो शंकराचार्य का दर्शन है। और इसका जो संप्रदाय रहा वो सम्मार्थ संप्रदाय रहा है। तीसरा जो आता है वो आता है द्वैताद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक निम्बिकाचार्य रहे हैं। और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना करी थी वो सनकादिक या रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा वाद आएगा वो आएगा विशिष्टता द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहे हैं। और इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था, वो श्री संप्रदाय था। अगला जो आता है वो आता है शुद्धाद्वैतवाद द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक हमारे वल्लभाचार्य जी रहे हैं। और इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना करी थी वो कौन सा था, पुष्टि मार्ग था। उसके बाद आते हैं अचिंतन्य भेदवाद। कौन सा, अचिंतन्य भेदवाद। इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु रहे हैं। और इसका जो संप्रदाय रहा वो गौड़ीय संप्रदाय रहा है। अगला जो आता है वो आता है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी रहे हैं। अगला जो आता है वो आता है रामावत संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक स्वामी रामानंद रहे हैं। अगला जो आता है वो आता है परब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक दादू दयाल रहे हैं। और उन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी, इन्होंने दादू पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद कौन सा आता है, तो उसके बाद आता है निरंजनी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन रहे थे, जिसके प्रवर्तक कौन रहे थे, स्वामी हरिदास रहे थे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिसके प्रवर्तक कौन रहे थे, स्वामी हरिदास। ये किसके प्रवर्तक है, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगला जो आता है सत्यनामी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन रहे, संत जगमोहन जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो आता है सत्यापीत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, इसके प्रवर्तक अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो आता है वो आता है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, गौतम बुद्ध जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो आएगा वो आएगा योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, पंतजलि जिसके प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो दर्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, कपिल मुनि इसके जो है प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो है वो है लोकायत दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक चारवाक रहे हैं। अगला आता है सर्व सुखी शाखा, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जिसके प्रवर्तक रामचरण दास रहे हैं।
अगले आता है तत्सुखी शाखा, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? जिसके प्रवर्तक जीवा राम रहे हैं। अगला है महापुरुषीय शाखा, जिसके प्रवर्तक शंकर देव जी रहे हैं। और उसके बाद आता है रामदासी शाखा, जिसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? उसके प्रवर्तक रामदास जी रहे हैं। तो ये भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत प्रमुख संप्रदाय दर्शन रहे हैं, शाखाएं रही हैं, जिसके प्रवर्तकों के विषय में हमने जाना है। तो अब हम जो है आगे पढ़ते हैं। तो आगे जो हमारे मुख्य मुख्य जो संप्रदाय रहे हैं और उनके जो प्रवर्तक रहे हैं, उनके विषय में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। प्रथम जो संप्रदाय रहेगा वो हमारा कौन सा है? ये हमारा वल्भाचार्य संप्रदाय है। जिसके प्रवर्तक कौन है? जिसके प्रवर्तक जो वल्भाचार्य जी हैं वो इसके प्रवर्तक रहे हैं। उनका जो दर्शन था वो कौन सा था? उनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अणुभाष्य, श्रृंगार रसमंडन, सुबोधनी टीका, तत्वदीप, ये क्या है? एक निबंध है। और पूर्व मीमांसा भाष्य, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं। श्रृंगार रस मंडन जो रचना है उसका जो पूर्वार्ध भाग है वो तो वल्भाचार्य के द्वारा रचित माना जाता है, जबकि जो इसका उत्तरार्ध भाग है इनके जो पुत्र थे विठलनाथ, उनके द्वारा रचित माना जाता है। फिर है सुबोधनी जो टीका, इनकी अगली जो प्रमुख रचना रही है उसमें श्रीमद् भागवत पुराण रचना की टीका लिखी गई है। जो यानी कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसकी टीका जो है वो कौन सी लिखी गई है? सुबोधनी टीका लिखी गई है। सुबोधनी टीका के नाम से लिखी गई है। अगर इसके बारे में अगर हम और कहें कि विशेष तथ्य क्या क्या है, तो जो पुष्टि मार्ग जो इनका दर्शन था, इनका संप्रदाय था, तो पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, अर्थात ऐसी भक्ति पद्धति जिसमें साधक अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यानी कि पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग का जो शब्द होएगा, यानी कि पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो ऐसी भक्ति पद्धति जिसके अंतर्गत जो साधक होता है, जो भक्ति करता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से क्या होता है? भगवान को समर्पित कर देता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्भाचार्य ने भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं। तो वल्भाचार्य ने जो भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं तो वो कौन कौन से हैं? प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। ये इनके जो है पुष्टि मार्ग के जो है यानी कि भक्ति करने के 3 तरीके या 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। तो वल्भाचार्य के अनुसार वल्भाचार्य के अनुसार भक्ति के 2 भेद बताए गए हैं। यानी कि भक्ति के 2 भेद बताए हैं। किसने? वल्भाचार्य ने। पहला तो है मर्यादा भक्ति और दूसरा है पुष्टि भक्ति। जो मर्यादा भक्ति होता है वो क्या होता है? साधन सापेक्ष भक्ति होती है। और पुष्टि भक्ति क्या होती है? साधन निरपेक्ष भक्ति होती है। फिर भक्तों के 4 भेद बताए गए। यानी कि जो वल्भाचार्य थे उन्होंने भक्तों के भी कितने, यानी कि जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, उसके भी 4 भेद बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रवाह पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त। ये जो 4 भक्त बताए गए हैं। तो पहला कौन सा है? प्रवाह पुष्टि भक्त। ये कौन से होते हैं? जो सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो हमारे कौन से कहलाएंगे? वो प्रवाह पुष्टि भक्त कहलाएंगे। कौन कौन से? जो सांसारिक कर्मों को, जो सांसारिक कर्म करते हुए जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे? वो प्रवाह पुष्टि भक्त कहलाते हैं। मर्यादा पुष्टि भक्त क्या होते हैं? कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें जो विधि बताई गई होती है, जो नियम बताए गए होते हैं, उनका पालन करते हुए जो भक्ति करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मर्यादा पुष्टि भक्त जो है कहेंगे। उसके बाद है पुष्ट पुष्टि भक्त। कौन सा होता है? जो ईश्वर के प्रति मन प्रेम का व्यसन सा रखने वाला, यानी कि प्रेम का भाव रखने वाला जो भक्त होगा वो पुष्ट पुष्टि भक्त कहलाता है। उसके बाद है शुद्ध पुष्टि भक्त। क्या होता है? तो शुद्ध पुष्टि भक्त वो भक्त होता है या वो साधक होता है जो स्वयं को पूरी तरीके से अपने आप को क्या करता है? ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो वो शुद्ध पुष्टि भक्त के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय है जिसको वल्भाचार्य ने स्थापित किया था, उसकी जो मुख्य पीठ है वो नाथ द्वारा सिंघाड़ा राज समंदर में उसको स्थापित किया गया है। इस संप्रदाय में कृष्ण को पूर्वानंद परम ब्रह्म सहोदर के रूप में माना गया। किसके रूप में? पूर्णानंद
प्रब्रह्म सहोदर के रूप में कृष्ण जी को माना गया है। इस संप्रदाय में मनुष्य या जीव को सत्य, निपट या अणु कह करके पुकारा गया है। वल्लभ संप्रदाय के द्वारा श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कार्य भी क्या किया था, करवाया गया था, और यह कार्य प्रमुख शिल्पकार पूर्णमल खत्री की देखरेख में किया गया था। दूसरा जो हमारा संप्रदाय आता है, तो दूसरा जो हमारा संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, तो इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी रहे हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो आरुणि या फिर नियमानंद था। इनका जो दर्शन रहा है वो द्वैतवाद रहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो वेदांत, पारिजात, सौरभ और 10 श्लोकी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगर विशेष तथ्य के बारे में अगर हम कहें तो निम्बार्काचार्य थे वो नारद मुनि के जो क्या थे, शिष्य माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का सर्वप्रथम जो उपदेश है वो किसके द्वारा किया गया, आचार्य हंस के द्वारा जो सर्वप्रथम उपदेश था निम्बार्क संप्रदाय का, तो वो दिया गया था किसके द्वारा, आचार्य हंस के द्वारा दिया गया था। आगे देखें तो जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके अंतर्गत जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें निम्नलिखित विद्वानों को शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएंगे आचार्य हंस। उनके जो शिष्य रहे वो संत सनकादिक रहे। उसके बाद इनके जो शिष्य रहे वो नारद मुनि रहे, और नारद मुनि के शिष्य कौन है, निम्बार्काचार्य जो है इनके शिष्य रहे हैं। इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण को जो है एक मान करके उनके युगल रूप की क्या है, उपासना की गई। किसकी, राधा और कृष्ण को एक मानते हुए उनके युगल रूप की उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में के जो मंदिर होते हैं, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनमें राधा को कृष्ण के वामांग में स्थापित किया जाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, वो सलेमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम के द्वारा उसको स्थापित किया गया था। निम्बार्क संप्रदाय भारत में वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय भी माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो अगला संप्रदाय आता है वो राधा वल्लभ संप्रदाय आता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, तो जिसके प्रवर्तक हित हरिवंश जी थे। इनके पिता का नाम केशवदास या फिर कहें केशव राय था। इनकी माता का नाम तारावती था, और जो आश्रयदाता थे यानी कि जिनके आश्रय में ये रहे थे तो उनके आश्रयदाता का नाम क्या था, ओरछा नरेश राजा मधुकर शाह जो थे हित हरिवंश के आश्रयदाता थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो राधा सुधा निधि, हित 84, यमुनाष्टक और सफूट वाणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनकी जो प्रमुख तथ्य हैं अगर उनके विषय में अगर हम कहें तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक हित हरिवंश रहे, तो इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम जान लेते हैं। तो इस जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें राधा को क्या है, कृष्ण से बड़ा माना गया है। इन मंदिरों में राधा एवं कृष्ण दोनों की मूर्ति नहीं होती, बल्कि मूर्ति के स्थान पर एक स्वर्ण पत्र स्थापित किया जाता है जिसके ऊपर श्री राधा जो है अंकित किया जाता है। और उसमें और उसकी क्या होती है, इस संप्रदाय में जिस स्वर्ण पत्र के ऊपर श्री राधा अंकित होता है उसकी पूजा की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गद्दी सेवा के नाम से पुकारा जाता है। और इस संप्रदाय को मानने वाले यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, तिलक के बीच में एक काली बिंदी लगाते हैं। इस बिंदी को राधा का प्रतीक और दोनों सिराओं को कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। तो वो इस तरीके से ऐसे करके जो तिलक लगाते हैं और उसके बीच में ऐसे बिंदी लगा लेते हैं, ऐसे बिंदी लगाते हैं। तो जो काली बिंदी काले कलर की बिंदी लगाते हैं तो इस बिंदी को किसका, राधा का प्रतीक माना जाता है। और जो दोनों सिराएं होती हैं ये वाली और ये वाली, इसको किसका, कृष्ण का जो है प्रतीक माना जाता है। और स्वामी हित हरिवंश जो अत्यधिक मधुर वाणी में क्या करते थे, राधा कृष्ण के भजन गाते थे, जिसके कारण इनको भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। किसको माना जाता था, हित हरिवंश को माना जाता था। अगला जो संप्रदाय आता है वो आता है सखी संप्रदाय, जिसको हम हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं या फिर टट्टी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक रहे हैं तो इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी रहे हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं केलीमाल और सिद्धांत पद इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का माना जाता है। अर्थात इस संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो स्वयं को
या तो कृष्ण का सखा या फिर राधा की सखी मान करके उनकी उपासना करते हैं। और इस संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो कच्ची झोपड़ियों में निवास करते थे, जिसके कारण मिस्र बंधु ने इस संप्रदाय को क्या कहा है, इस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कह करके पुकारा है। अगला जो हमारा संप्रदाय आएगा तो वो कौन सा है, श्री संप्रदाय माना जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक रहे हैं, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहे हैं, जिसका दर्शन कौन सा था, जिसका दर्शन था विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैत जो है रामानुजाचार्य का दर्शन रहा है। इस संप्रदाय में यह संप्रदाय मूलतः तत्वमसी सूत्र पर आधारित माना जाता है। किस पर, तत्वमसी सूत्र पर आधारित माना जाता है, जिसमें तत् का अर्थ क्या होता है, उसका, और त्वम का अर्थ होता है तू, और असी का अर्थ क्या होता है, सेवक है। तो इस तरीके से ये तत्वमसी सूत्र पर आधारित माना जाता है। राम भक्ति काव्य परंपरा में आने वाले जो स्वामी रामानंद है और गोस्वामी तुलसीदास भी इसी संप्रदाय से, किससे, श्री संप्रदाय से प्रभावित माने जाते हैं। इस संप्रदाय में जीव यानी कि भक्त एवं ब्रह्म का शेषी संबंध माना जाता है। अर्थात इसमें कहे कि जो जीव को शेष यानी कि दास के रूप में, जीव कौन, जो भक्त होते हैं उसको जीव कहा जाता है, तो उसको शेष यानी कि दास के रूप में, और जो ब्रह्म होते हैं उसको शेषी यानी कि स्वामी के रूप में जो है माना जाता है। इस प्रकार से ये हमारे जो भक्ति काल के प्रमुख जो है संप्रदाय रहे हैं, जिसमें कि वल्लभ संप्रदाय, दूसरा जो आएगा वो निम्बार्क संप्रदाय, तीसरा जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, चौथा है सखी संप्रदाय जिसको हरिदासी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, और पांचवा जो है श्री संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है वो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय रहे हैं। तो आज जो है हमारा भक्ति काल जो पूरा हो गया है, यानी कि जो हमारा भक्ति काल का जो विषय था, जो टॉपिक था, आज वो है पूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया था। सबसे पहले तो निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा थे, आगे चल के 2 धाराओं में बट गया था। और जो निर्गुण काव्य धारा है वो किसमें बटी थी, प्रेमाश्री काव्य धारा और ज्ञानाश्री काव्य धारा के रूप में, और जो दूसरी थी सगुण काव्य धारा वो जो है रामाश्री काव्य धारा और कृष्ण काव्याश्री धारा के रूप में बटी थी, जिनके विषय में हमने पूर्ण रूप से बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद जो भक्ति काल में कुछ रचनाएं ऐसे आते हैं जिनको इन काव्य धाराओं में शामिल नहीं किया गया, तो उनको भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा गया। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि थे, उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, उनके विषय में भी हमने अच्छे से जाना है, और भक्ति काल में जो संप्रदाय रहे उनके विषय में भी हमने जान लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो जो है प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि मैं आगे जो भी पढ़ाऊँ वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम रीतिकाल को शुरू करेंगे। आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है, तो मेरी इन वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, हिंदी नेट की या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उनका जो विषय हिंदी, इन वीडियो के ज़रिए, हिंदी सीरीज़ के ज़रिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारा जो ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को बटन को दबा लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।